सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। क्या आप भी क्लास 10th में हो और 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स के सपने देख रहे हो? देखो, 100 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स और बाकी सब्जेक्ट्स में लाना गारंटेड नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं जनरली सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। बट मैथ्स में अगर आप फुली प्रिपेयर्ड हो देन इट इज कंफर्म। सो मैंने ऐसा क्या किया था जिससे मैंने 100 स्कोर किया? लेट्स क्रैक इट आउट। देखो, जनरली हमारे मन में जो डाउट्स रहते हैं ना, मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ, बिकॉज जैसा कि मैंने अभी जस्ट 10th क्रॉस किया है, मैं जनरली जो हमारे डाउट्स होते हैं उसे समझ सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है, इज एनसीईआरटी इनफ? देखो, इसके ऊपर हजारों वीडियोस अवेलेबल हैं, बट इस पॉइंट पे मैं आपको एक ऑनेस्ट व्यू देना चाहूंगा कि नहीं, एनसीईआरटी इज नॉट इनफ। देखो, मैं इसे एकदम सोच समझ कर बोल रहा हूँ। वैसे ही कोविड से एनसीईआरटी के कंटेंट्स कम हो चुके हैं और 100 मार्क्स के लिए ये सफिशिएंट नहीं है। हाँ, अगर आप डिसेंट से मार्क्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो देन या यू कैन रिलाई ऑन ओनली एनसीईआरटी। देखो, अगर आप पूरी एनसीईआरटी 100 बार भी बना लो, भले ही आपको सारे क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस याद हो जाएं, पर आप नए क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं रहोगे। रेफरेंस बुक्स हमारे माइंड को ओपन करता है एंड मैंने खुद 90% ऑफ आर डी शर्मा सॉल्व किया हुआ है। सो या अगर आप 100 के लिए टारगेट कर रहे हो देन आपको रेफरेंस बुक्स जरूर सॉल्व करना चाहिए। Now the next point is what about PYQs and sample papers? देखो, आप इनिशियल स्टेज में इन्हें स्किप कर सकते हो, बट या रिमेंबर, ये इन्हें करना इज मैंडेटरी। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और PYQ सॉल्व करने से आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। एंड सैम्पल पेपर का भी कुछ ऐसा ही रोल है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने 2021 से लेकर 2024 के सारे सेट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे एंड करीब 50 to 60 के अराउंड सैम्पल पेपर्स। या आई एम नॉट जोकिंग। आई विल सजेस्ट यू, आपको जितने रेफरेंस बुक्स या एनसीईआरटी सॉल्व करना है, आप चैप्टर खत्म होने पर उसे कर सकते हो, बट एग्जाम से 2-3 मंथ्स पहले आपको PYQs और सैम्पल पेपर्स को प्रायोरिटी देना है। तो हमारे नेक्स्ट डॉट पे चलते हैं, जो कि है ट्यूशन और कोचिंग इज रिक्वायर्ड और नॉट। देखो, ये अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। एंड इफ मैं अपनी बात करता हूँ तो मैंने PW की ऑनलाइन बैच के साथ साथ ट्यूशन भी ज्वाइन किया हुआ था। द रीजन इज, ट्यूशन मेरे स्कूल्स में पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट्स को फॉर श्योर एनहांस करता था और कोचिंग मैंने सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लिया था। लाइक हमें ऋतिक सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे जो PYQs, रेफरेंस बुक्स की क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। या इफ यू ज्वाइन कोचिंग एंड योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर देन आप शुरू के लेक्चर्स को स्किप कर सकते हो एंड जिससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस शुरू हुए हैं वहां से लेक्चर कंसिस्टेंटली ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप नोट्स के PDF से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डेली मैथ्स को आपको कितना टाइम देना है। देखो, ऑनेस्टली मैं हर दिन मैथ्स नहीं पढ़ पाता था, ऑब्वियसली बिकॉज सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स का सिलेबस बहुत टाइम टेकिंग था, दैट्स व्हाई। पर मैं श्योरली ट्राई करता था, थोड़ा ही सही पर मैथ्स को टाइम देने का। आप भी ट्राई करो, अगर पॉसिबल हो देन आप रोज एटलीस्ट ऑफ ऑल 10 क्वेश्चंस लगा पाओ। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे मन में जनरली जितने भी डाउट्स रहते हैं मैं उसे कवर करने की कोशिश किया हूँ और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस में लाता रहूंगा। सो मेक श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। सो या अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज कमेंट में डाउन। तब तक के लिए टेक केयर एंड